नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त मीडिया में एक ऐसी खबर छाई हुई है जो कोर्ट से जुड़ी है और उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में जो आग लगी उसकी आंच अब दूर दूर तक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अग्निकांड का वीडियो जारी कर दिया है। उसके अंदर दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आ रहे हैं और बोरियों में रखे हुए अधजले नोट साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब तक इसमें जज यशवंत वर्मा ने कहा था कि उन्हें इस तरीके के धन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस DK उपाध्याय के अंडर में एक जांच बैठाई थी। उसके बाद जो कुछ सामने आया वो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया। उसमें ये वीडियो भी था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की जो न्यायिक अधिकार है उनको भी सीमित कर दिया और बहुत सारे उनसे सवाल पूछे हैं। इस घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर बने हुए आउट हाउस में आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए उनकी मां ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। उस वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। फायर टीम ने आग बुझाई और नियम के अनुसार फायर टीम ने एक लिस्ट बनाई कि क्या जला और क्या बचा। इसी क्रम में नोट किया गया कि जज साहब के घर से कैश का एक ढेर मिला है। करीबन इस ढेर की कीमत 15 करोड़ बताई गई। इसके बाद इस मुद्दे पर कॉलेजियम बैठा। कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होते हैं उनकी एक टीम होती है। इसमें जस्टिस अभय सिंह ओक, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और CJI संजीव खन्ना शामिल। क्या होता है कॉलेजियम, ये भी जान लेते हैं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की एक टीम होती है जिसमें CJI सहित 4 दूसरे सीनियर जजेस शामिल होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही होते हैं। आमतौर पर जो कॉलेजियम होता है उसका काम होता है जजेस की नियुक्ति करना और ट्रांसफर करना। इसके अलावा ट्रांसफर और नियुक्ति की सिफारिशें वो सरकार को भेजते हैं। सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि सरकार इन्हें स्वीकार करे या फिर अस्वीकार। ऐसे ही अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर अपराध या फिर आरोप हो तो भी कॉलेजियम जांच कर सकती है और यदि आरोप सही हो तो उस पर महाअभियोग चलाने के लिए इसको संसद के लिए सिफारिश कर दी जाती है। इस मामले में जज यशवंत वर्मा 20 मार्च 2025 को कॉलेजियम के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन इस बात से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने कहा कि हमारा इलाहाबाद कोई डस्टबिन नहीं है। स्टेट बार काउंसिल ने ऐतराज जताते हुए यशवंत वर्मा का इस्तीफा भी मांगा था और कहा था कि अगर वो इस्तीफा ना दे तो जुडिशरी को इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग की सिफारिश कर देनी चाहिए। अब ये शब्द भी जान लीजिए कि महाअभियोग क्या होता है। आमतौर पर एक आम आदमी के ऊपर जो केस चलता है उसे अभियोग कहते हैं और जो जज यानी न्याय के देवता के ऊपर जो आरोप के लिए मुकदमे चलते हैं उसे महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जा चुकी है। अगर जुडिशियल इंक्वायरी में दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद मामले को संसद को रेफर कर दिया जाता है और संसद जज के अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित करती है, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके पहले एक बार महाअभियोग की सिफारिश जस्टिस P रामास्वामी के खिलाफ हुई थी, लेकिन ये सिफारिश असफल हो गई थी क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल शिकार हो गया था। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के बीच में टकराव हो गया था क्योंकि जज जो थे P रामास्वामी वो साउथ से थे और इस मामले पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और मामला गिर गया, जिससे कि ये महाअभियोग असफल हो गया था। लेकिन वर्तमान में कैश एट होम मामला काफी गंभीर हो रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। संभावली शुगर मिल में भी लोन गड़बड़ी मामले में उनके ऊपर CBI द्वारा FIR दर्ज की गई थी साल 2018 में। हालांकि ये मामला क्लोज हो गया था, लेकिन उस वक्त जस्टिस वर्मा शुगर मिल के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। फिलहाल ये मामला क्लोज हो गया था, लेकिन अब जो वर्तमान कैश कांड हो गया है, इस मामले में जस्टिस वर्मा बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।